प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केएस ब्लॉग में। बच्चों, आज हम आपको विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। ये प्रथम है। इस प्रकार से आपको 3 होना है। इसमें आपको 60 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 120 मिनट में आपको इसको हल करना है। प्रत्येक में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस से द्रव में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को बोला जाता है संगलन। तो इसका आंसर होगा तीसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरे में एक आवर्त सारणी में कुछ तत्वों को दिया गया है, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, बोरान और एल्यूमिनियम। इसमें आपको बताना है धात्विक गुण का सही क्रम क्या होगा। तो इसका आंसर है पहले वाला पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लास्ट में बोरान। ए धातु का सही क्रम है। तीसरा है सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जब यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, इसलिए आगे बुझ जाती है। तो इसका आंसर होगा तीसरा वाला। एक चौथे नंबर में एक रेडॉक्स अभिक्रिया दी गई है, जिसमें आपको ऑक्सीकृत और अपचित पदार्थ का नाम बताना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कापर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है और हाइड्रोजन में जुड़ रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण और कापर ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन। तो सही आंसर होगा सेकंड। पांचवा आपको बताना है कि बादल में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षिप्त माध्यम क्या होता है। तो बादल एक प्रकार का एरोसोल है और एरोसोल बनता है जब पानी की बूंद हवा में मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एरोसोल या बादल। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला, द्रव और मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था होगी द्रव और माध्यम होगा गैस यानी कि वायु। प्रश्न क्रमांक 6 है, पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु अणु आयन होते हैं जितने परमाणु में। तो इसका आंसर होगा कार्बन 12 आइसोटोप, जो 12 ग्राम होता है। इसका सही आंसर होगा तीसरा नंबर वाला। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया है, एक्स वाई जेड तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 8, 12, 17 है, यानी कि ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और क्लोराइड। तो कौन सा तत्व एक ही आवर्त में होगा। तो आपको बता दें 12 और 17 एक ही आवर्त में होंगे। तो आंसर होगा वाई और जेड, तीसरा वाला, क्योंकि इसमें आता 12 है मैग्नीशियम का और 17 है क्लोरीन का। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ आपको बता दिया जाए, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हम एथेनॉल से कराते हैं तो उसको संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व एम धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, तो वो क्या होगा। तो तीसरे आवर्त का नियम होता है जो Al2O3 का ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें एल्यूमिनियम है क्या। हाँ, तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन सल्फाइड के एक अणु में उपस्थित परमाणु का अनुपात द्रव्यमान के रूप में है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता एक, हाइड्रोजन का होता 1, यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा 2, और सल्फर का होता है 20। तो आपको काट दीजिए, कट रहा है तो 1 और 16, 1:16। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 1:16। क्वेश्चन नंबर 11, कम सक्रियता के धातु के ऑक्साइडों के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उत्पाद के रूप में निकलती है। निःशोषण करने पर यह गैस बहुत अधिक विषैली हो जाती है। कौन सी गैस होती है। तो कोक में गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो काफ़ी विषैली होती है। तो इसका आंसर होगा चौथा। 5वां दिया गया है, परमाणु के लिए सही क्या है। तो आपको बता दिया जाए, सेकंड, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या, जो परमाणु द्रव्यमान से कम होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है।
तो इसमें आपको बता दिया जाए, जिंक, जब 30 नंबर, जिंक आयरन सल्फेट से क्रिया करता है तो आयरन को विस्थापित करके बनाता है जिंक सल्फेट बनाता है, इसलिए ये होगी आपकी अभिक्रिया जिंक प्लस आयरन सल्फेट थर्ड वाली। दो पदार्थ P एवं Q आपस में अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प होगा? तो मीठी गंध वाला बनाएगा आपका ये चौथा होगा ऑप्शन एस्टर, जिसमें अभिकारक P होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और अभिकारक Q होता है एल्कोहल। प्रश्न संख्या 15, जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब दही बनता है तो दही होता है खट्टा, मतलब पीएच मान वो अम्ल में परिवर्तित हो जाए है, कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। तो पीएच मान कम हो जाता है, क्योंकि 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल है, उसमें 0 से लेकर 7 तक होते हैं अम्ल और 7 से लेकर 14 तक होते हैं क्षार। तो जब पीएच मान कम होता है तो वो कहलाते अम्ल, और यहाँ पर अम्ल बन रहा है इसलिए पीएच मान क्या हो जाएगा? कम। आपका आंसर होगा 1 पहला। सेकंड दिया गया है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है, यह अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो जब सिल्वर क्लोराइड से हम क्रिया कराते हैं किसकी? सोडियम क्लोराइड की, तब इसमें अवक्षेप बनता है, इसलिए तो अवक्षेपण अभिक्रिया होना चाहिए। और इसमें क्या होता है? विस्थापन होता है, आयनों का विस्थापन या आदान प्रदान, तो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3, मतलब पहला वाला, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, और अवक्षेप बनता है इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? पहला वाला होगा आपका आंसर, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेप अभिक्रिया। आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि ना हो सके। देखिए, आपने देखा कई सारे कुरकुरे आजकल आते हैं, है ना, पॉपकॉर्न आते हैं, तो सब में एक गैस भरी जाती है जिससे कि वो खराब ना। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। किसके लिए? विकृत गंधता को बचाने के लिए। ये आपने अध्याय पहले में पढ़ा होगा। दो अलग अलग ऑक्साइड P और Q की अभिक्रिया में निम्नलिखित हैं। P HCl से अभिक्रिया करता है परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया नहीं करता। HCl से क्रिया करता है, इसका मतलब अम्ल से क्रिया करता, मतलब ये होगा क्षार या क्षारक। और दूसरा है HCl और NaOH दोनों से क्रिया करता है Q, मतलब अम्ल से भी करता और क्षार से भी क्रिया। इसका मतलब है Q होगा उदासीन या उभयधर्मी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहला का होगा क्षारक, दूसरे का उभयधर्मी। ये किसमें है? आपका लास्ट है चौथा वाला। P क्षारक है और Q है उभयधर्मी। R एक सफ़ेद पदार्थ है जो कि केक बनाने में उपयोग किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प एवं एक सफ़ेद ठोस पदार्थ S देता है जो क्षारीय प्रकृति का है। R और S की पहचान कीजिए। तो RS आपका होगा, इसमें आपका R होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये क्रिया करता है और क्या बनाता है कि जब हम केक बनाते हैं तो उसमें केक से क्रीम को उसमें फैलाने के लिए CO2 गैस निकलती है जिससे कि वो क्या मुलायम हो जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका होगा R और S होगा आपका सोडियम कार्बोनेट। तो आपका आंसर है सेकंड वाला। जल के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है तो सभी प्रकार के अणुओं में आवोगाद्रो संख्या जिसको हम बोलते हैं, पहला वाला 6.022 × 10⁻23 जिसको हम आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। 21 अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह हमें वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, इसलिए हम इसको, जो ओजोन परत होती है, इसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ द अर्थ। रहमान ने 2 परख नलियों में ताज़ा तैयार चूने का पानी लिया, इन पर का और खा चिन्हित किया। उसने
का में एक्स्ट्रा तरल पदार्थ पीने की नली द्वारा मुंह से हवा फूंकी और खा को उसी तरह रहने दिया गया। कुछ मिनटों के पश्चात का के चूने का पानी दूधिया हो जाता है। देखिए क्या होता है, चूने के पानी जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, इसलिए दूधिया हो जाता है। तो इसका होगा आपका चौथा नंबर का, निश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो चूने से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे कि वो पानी दूधिया हो जाता है। हमारे मुख में जो तरल शराबित है भोजन में मिलकर उसे चिकना व आसानी से निगलने वाला बनाता है। तो बहुत लार्ज, वेरी सिंपल। अग्नाशिक या पैनक्रेटिक एंजाइम की पहचान कीजिए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो वो होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब क्या होता है? जब हम स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापते हैं तो जब हमारा ब्लड कोश धमनियों में जाता है तो प्रेशर होता है 120 mmHg का, और जब लौटता है तो होता है 80 mmHg का। तो इसका आंसर होगा 120, 80, चौथा नंबर। गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाने पर निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? तो देखिए जब हम वैक्सीन लगा देंगे तो ना तो श्वसन होगा, ना ही प्रकाश संश्लेषण होगा, ना ही उत्सर्जन होगा और ना ही बाष्प उत्सर्जन होगा। तो चार ऑप्शन किसमें है? उपयुक्त सभी, चौथा वाला। 27 है, सामान्यतः पादप दिन के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। इसका कारण क्या है? तो क्या होता है, पादप दिन में श्वसन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की तीव्र क्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन ज़्यादा निकलती है, और जबकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो CO2 निष्कासित करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या होता है जब सूक्ष्म जैविक संक्रमण के कारण जाइलम पोते या जाइलम वेसल्स और पादप की वाहिका अवरुद्ध हो जाती हैं? ऐसा होने पर जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाती। ऑप्शन आपका 30 नंबर होगा, क्योंकि जाइलम्स कट जाएंगे तो पानी जो जड़ से ऊपर जाता है वो नहीं आ पाएगा। साधारण सपाट एपिथेलियम जिसकी झिल्ली वर्णात्मक पारगम होती है, मतलब सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, वो कौन सी कहलाती है? तो आपकी चपटी जो एपिथेलियम होती हैं उसकी झिल्ली होती है वर्णात पारगम होती है। मनुष्यों में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा जनन कोशिकाएं आपस में भाग लेती हैं। ऑप्शन नंबर 1। एक परितंत्र में अपघटक का चयन करें। देखिए अपघटक होते हैं जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जैसे कवक और बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, जो सड़े गले मांस पदार्थों को अपघटित करके पुनः वातावरण में मिलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कवक और बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है नहीं, तो आंसर होगा केवल कवक। टेहरी और अलमती जैसे अनेक बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए। निम्नलिखित में से उन सही कथनों का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने पर परिणाम हो सकते हैं। तो क्षेत्र की स्थलीय वनस्पति और जीव जंतु पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। यस, ये भी हो सकता आंसर। क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों और घरेलू जानवरों का विस्थापन होगा, ये भी सही है। वनों का कटाव होगा, ये भी होगा। क्षेत्र प्रदूषित हो सकता नहीं, क्षेत्र प्रदूषित नहीं होगा। तो ऊपर के तीनों आंसर सही होंगे। तो ये किसमें है? सेकंड ऑप्शन में, पहला, दूसरा, तीसरा। चिपको आंदोलन से कौन महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया? तो चिपको आंदोलन से हमारे लिए पहला वाला वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को सम्मिलित करना, क्योंकि पूरे समुदाय ने उन वनों को रक्षा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो इससे हमको आंसर मिलता पहला वाला। आपको एक मनुष्य लिंग निर्धारण का चार्ट दिया गया है। इसमें आपको बता दें XX दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है लड़की के लिए, और XY मतलब जो X गुण है वो रिप्रेजेंट करता है लड़की के लिए, और जो Y गुण सूत्र है वो रिप्रेजेंट करता है मेल यानी कि लड़का के लिए। यदि XX मिलेगा तो होगी लड़की, और X और Y मिलेगा तो होगा लड़का। तो इसमें आपको बताना है कि संतति 1 और 4 का लिंग क्या होगा। संतति 1 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें मिल रहा है X और X, तो होगी लड़की, और 4 में देखिए यहाँ से X है और यहाँ से Y है, और XY इसलिए होगा ये लड़का। तो पहला लड़की, दूसरा लड़का, ऑप्शन नंबर 4।
आपको एक जीव दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि ये कौन से वर्ग का जीव है। तो जिन जीवों में पैर जो होते हैं जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, सब में कितने हैं, तरफ जितने तरफ यहाँ भी है। जब जोड़े के रूप में अपेंडिक्स या पैर पाए जाते हैं तो वह जीव माना जाता है आर्थ्रोपोडा का। तो इसका सही आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। इसके बाद है उर्वरक के संदर्भ में सही कथन बताइए। उर्वरक व्यावसायिक तौर पर निर्मित पौधों के पोषक तत्व हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं, सही है। और उर्वरकों में उच्च मात्रा में जैविक पदार्थ व न्यून मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तीसरा, यह रेतीली मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। और चौथा, यह उत्तम वानस्पतिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है। यह स्वस्थ पौधों को उन्नति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा वाला। पहला वाला मतलब ये खाद के रूप में, पोषक के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करता है और वानस्पतिक वृद्धि के लिए भी सही होता है। इसके बाद है 37, निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ विभिन्न जंतुओं के अंतःकंकाल और बाह्य कंकाल में पाया जाता है। तो वो होता है कार्बोनेट, जो अंत और बाह्य कंकाल दोनों में पाया जाता है। जैव विविधता के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो आपको बता दिया जाए कि जिन क्षेत्रों में उपस्थित पादपों तथा जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का घोतक होता है, जंतु पादप को हम संयुक्त रूप से बोलते हैं जैव विविधता। एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पीने का पानी कम है तो कौन सा रोग फैल सकता है। तो पीने के पानी यदि स्वच्छ ना हो तो उससे फैल सकता है हैजा रोग। चौथा, अधिकांश पादप पशुओं के लिए आहार चारे का कार्य करते हैं, इनमें से सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बरसनी, जिसको हम बोलते हैं बरसीम, इसका उपयोग चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 41 है, चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्षैतिज सतह XY पर रखे एक घर्षण रहित द्विआनत तल A O B विचार करें। कांच की एक छोटी आनत तल OA के बिंदु P पर छोड़ी जाती है। यह तल OB पर H ऊंचाई तक पहुंच जाता है, यहाँ तक पहुंच जाता है। अब तल OB को OC और OD तक बढ़ाइए और गोली को पुनः उसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो गोली द्वारा पहुंची गई ऊंचाई क्या होगी। इसमें क्या होगा कि सभी ऊंचाई क्या होगी, एक सी होगी। तो तल की सभी स्थितियों में समान होगी। दूसरा, एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कोई डॉक्टर -2.5 डायोप्टर वाली क्षमता का एक लेंस निर्धारित करता है। इस लेंस का प्रकार क्या होगा और फोकस दूरी इसकी क्या होगी। इसका सही आंसर होगा जो आपका लेंस होगा वो आउटर लेंस होगा और जो दूरी होगी -40 सेंटीमीटर होगी। एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 18 ओम है। इसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि इन तीनों भागों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहले तो
तो इसका सूत्र होता है 1/r बराबर कितने भागों बांटना है, 3 भागों में, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो ये हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/6। जब 1/r को हमको निकालना r का मान, 1/r है, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा बराबर 6/3। हम फिर से बताते हो जाएगा r बराबर 6/3। यहाँ से काटी 3 निकल 3, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 2 ओम, 2 ओम आ जाएगा। तो क्या 2 ओम दिया है इसमें ऑप्शन में, यस, ऑप्शन वाला पहला ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक धावक आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 5 चक्कर लगाने में 30 सेकंड का समय लेता है, तो धावक की चाल क्या होगी। तो चाल का सूत्र हमको इसमें लगाना पड़ेगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और चाल किसी वृत्तीय है तो उसको हमको परिधि का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो चाल बराबर हो जाएगा 5 गुणित परिधि का सूत्र होता है 2πr और बटे हो जाएगा t, 2 का इंटू कर दीजिए तो हो जाएगा 10πr/t। 10πr/t है क्या ऑप्शन में, 10πr/t, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील है, ध्यान रखना एक समान चाल से, और वह पहले सेकंड में 50 मीटर और दूरी तय करता है, तो पिंड 5 सेकंड में कितनी दूरी अंत तक तय करेगा। तो पहले सेकंड में 5, पाँचों जोड़ दिए, 50 पंचे 250, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाल कैसी एक समान। किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान और उल्टा है तो दर्पण होगा। तो इस प्रकार का दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण। L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध R है। इस चालक की पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता रो को व्यक्त किया जा सकता है। तो R बराबर होता है तो L अपॉन A। जब हम रो का मान निकालेंगे, रो बराबर R A अपॉन L, आर ए अपॉन एल, किस में दिया, आर ए अपॉन एल, चौथे वाले ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। निम्न में से जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा। तो जड़त्व के बारे में चौथा सत्य होगा, वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। 49, निम्न सारणी 4 भागों या वस्तुओं ए बी सी डी द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सेकंड में तय की गई दूरियां निम्न में से दी गई हैं, लेकिन शर्त नीचे दी गई है कौन सी वस्तु एक समान गति से चल रही है। तो यहाँ देखिए सी वाली पहले सेकंड में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 50, 10 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाया गया, वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित हो जाती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, एफ एस। तो बल कितना दिया गया है 10 न्यूटन और विस्थापन कितना है 2, 10 दूनी 20, आ जाएगा 20 जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, तो आ जाएगा 20 जूल। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई चालक ए बी चुंबक एम के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, इस स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू होता है। तो बता दें, इसमें दिया है विद्युत धारा प्रभावित होने पर ए बी विस्थापित होगा, ए बी सही है। विद्युत धारा का मान बढ़ाने से ए बी का विस्थापन भी बढ़ जाएगा, ये सही है। ए बी के विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है, तो ये गलत है, इससे हम नहीं कर सकते। तो आपका सही वैसे आंसर क्या होगा,
आपको बताना है लागू नहीं होगा, तो आंसर होगा तीसरा वाला। लकड़ी का एक टुकड़ा गुटका जल में तैर रहा है, गुटके पर लगने वाला उत्प्लावन बल है, तो ये होगा चौथा वाला, विस्थापित जल के भार के बराबर लेकिन ऊपर की ओर। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। 0.1 कूलम का कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। इस प्रकार में किया गया कार्य क्या होगा? वही अभी जो हमने पढ़ा था, बल गुणित विस्थापन। तो कार्य कितना किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर सूत्र लगेगा W का बराबर विभवांतर इंटू आवेश। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.1। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इंटू करिए 0.2 जूल, सेकंड वाला। किसी विद्युत परिपथ के लघु पतन में विद्युत धारा अकस्मात क्या होती है? अकस्मात अचानक से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, क्योंकि विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। क्रिकेट की किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, निम्न में से कौन सा ग्राफ गेंद की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई में वृद्धि के सतत परिवर्तन को दर्शाता है? तो आपका ये वाला ऑप्शन जो बी वाला है, ये सीधा परिवर्तन को दर्शाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की कोई किरण वायु से जल में और फिर जल से कांच में गमन करती है तो किरण मुड़ जाती है। तो आपको बता दिया जाए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और तो यहाँ पर आप देखिए, वायु से जल क्या है? सघन है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी यहाँ की ओर, और जल से कांच सघन है तो इसमें अभिलंब की ओर झुकेगी। दोनों ही कंडीशन में ये अभिलंब की ओर झुकेगी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, जल और कांच दोनों में अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन नंबर है नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57, किसी समतल सतह पर कोई ध्वनि तरंग AO बिंदु O पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित है। यह तरंग OB के अनुदिश परावर्तित होती है। चित्र में दर्शाए कोणों के बीच सही संबंध है। हमको पता आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो 2 और 3 दिया है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। निम्न में दर्शाए परिपथ में धारा I का मान बताइए। तो धारा I का मान बताना, यहाँ पर हमको सूत्र लगाना है, I बराबर V/R का। तो यहाँ पर आपका कितना दिया है? यहाँ पर देखिए V का मान दिया गया 2 और R का मान दिया गया है 10। तो 10 से हम जिसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 0.2 एम्पियर। सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। किसी गेंद को ऊंचाई से गिराया गया, गेंद द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी है, जब गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हो 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला 80 मीटर। और लास्ट प्रश्न है, 3 खुरदरी पृष्ठों ABC पर बारी बारी से प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से लुढ़काया गया। तीनों स्थितियों के वेग समय ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लास्ट में देख पा रहे होंगे
4, यहाँ पर 4 और 12 दिया गया है। इसका मतलब ये है ये 4 सेकंड में 12 मीटर तक ऊंचाई पहुंचेगा। इसका सही आंसर होगा आपका सी वाला, प्रश्न सी द्वारा लगाया गया वल, चौथा वाला। तो प्यारे बच्चों, ये सभी आंसर हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसका जो सही आंसर थे इसके नीचे भी दिए गए हैं, है ना, तो उसमें से आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए करो, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको तत्काल आपको प्राप्त हो जाए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।